अगर आपको लाइन का स्लोप पूछा जाए और उसका 2 पॉइंट दिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है और उसका स्लोप प्राप्त कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला? तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी 2 पॉइंट दिया हुआ हो और उसका स्लोप चाहिए तो क्या करेंगे? अगर ए और बी दिया हुआ हो, यहां से पास होने वाले लाइन का स्लोप अगर चाहिए तो ज्यादा मत घबराइए, सीधे आप एक फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाइएगा? ये पॉइंट अगर x1/1 है और ये पॉइंट अगर x2/2 है तो सीधे स्लोप क्या लिख देंगे? स्लोप जो है इस लाइन का स्लोप बराबर m बराबर क्या लिख देंगे? स्लोप को m से डिनोट कर रहे हैं तो स्लोप हो जाएगा क्या? बाय 2 माइनस बाय 1, मतलब इसका जो बाय कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस, तो दोनों को घटाना है। बाय 2 माइनस बाय 1, कोई भी किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं। तो जब हम बाय 2 माइनस बाय 1 कर रहे हैं तो यहाँ नीचे x2 माइनस x1 करना होगा, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 करना होगा। तो इसी से क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। कौन सा स्लोप? ऐसा लाइन का स्लोप जो x1/1 और x2/2 पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर हमारा पॉइंट ये जो है 1,2 होता और ये 3,7 होता तो क्या हो जाता स्लोप? इस केस में स्लोप क्या हो जाता? तो हमारा स्लोप हो जाता, क्या हो जाता? स्लोप हो जाता 7 में से घटाते 2। तो ऊपर क्या करते? 7 में से 2 घटाते, या तो 3 में से 1 घटाते नीचे, तो क्या आ जाता स्लोप फाइनल हमारा? 7 में से 2 गया 5 और नीचे कितना है? 3 में से 1 गया तो 2। तो फाइनल स्लोप आ चुका है कितना? 5/2। तो यहाँ पे स्लोप निकालना हम लोग सीख चुके हैं कि अगर 2 पॉइंट पता रहेगा तो सीधे स्लोप कैसे निकाल लेंगे? तो बाय 2 माइनस बाय 1 और x2 माइनस x1। तो याद रखिए, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि किसी से भी किसी से घटा सकते हैं, लेकिन अगर हम बाय 2 माइनस बाय 1 कर रहे हैं तो नीचे भी x2 माइनस x1 करना होगा। अगर हम ऊपर भी ऐसे घटाते कि बाय 1 माइनस बाय 2 तो नीचे भी क्या घटाना पड़ता? अगर हम इसमें से इसको घटाए तो नीचे भी क्या घटाना पड़ता? x1 माइनस x2 घटाना पड़ता। मतलब कोई भी पॉइंट को हम आगे ले सकते हैं, पीछे ले सकते हैं, लेकिन बाई के लिए जो किए हैं उसी के लिए x के लिए भी करना है। तो इस तरीके से आप लोग जब 2 पॉइंट दिया रहेगा तो स्लोप निकाल सकते हैं।